चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं आपको। 2024 शुरू होने वाला है और इसके बाद आप देखेंगे कि जो काफी लंबे समय से मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस देने जा रहा हूं, तो आप देखेंगे कि उसकी मैं एक श्रृंखला आपको दे रहा हूं। आज का ये वीडियो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए। आप जो मैं आज बताने वाला हूं वो अपने ऊपर वो रिजल्ट्स अप्लाई करके देखना। आप देखेंगे कि 100% वो रिजल्ट्स आपके ऊपर आ रहे हैं। क्या है ऐसा, मैं क्या आपको बताने जा रहा हूं, वो है शनि देव, जो कि हमारे न्यायाधीश हैं, जिनको काम ही ये दिया गया है कि आपको केवल और केवल जस्टिस करना है, आंखें बंद करके जस्टिस करना है, आपको किसी की सूरत नहीं देखनी है, कोई भी हो न्याय करना है। जैसे कि आपने देखा होगा न्यायपालिका जहां पर भी ईमानदारी से काम कर रही होती है, मेरिट्स के आधार पर सही न्याय, जहां पर बेईमानी होती है वो एक अलग मैटर है, लेकिन शनि जी बिल्कुल स्ट्रिक्टली। तो अब शनि जी का प्रभाव चल रहा है और अब वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। अभी वो कैप्रिकॉर्न में है, कैप्रिकॉर्न का मतलब है मकर में। अभी वो कुंभ में आने वाले हैं, जो कि उसकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में चल रहे हैं, रादर हम ये कहेंगे उसकी मूल त्रिकोण साइन है। बहुत ही इफेक्टिव होते हैं यहां पर शनि देव, बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। तो मकर से कुंभ में आ चुके हैं, अब कुंभ से ये मीन में जाएंगे। कब जाएंगे? 30 मार्च 2025 को। और आज से लेके, इसका मतलब इस समय से लेके और वहां तक क्या परिस्थितियां होने वाली हैं, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। और क्या क्या घटित होगा दुनिया में, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी मैं आपको साथ ही देने जा रहा हूं। तो वीडियो को बिल्कुल वीडियो को फास्ट मत करने का प्रयास करिए या इसको स्किप मत करिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विवेचन मैं आपको देने जा रहा हूं। शायद वो आपने अभी तक इस तरह का विवेचन नहीं देखा होगा, कुछ डिफरेंट आपको यहां पर मिलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको यूनिक वीडियोस देता हूं जिनमें भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में भी एस्ट्रोलॉजिकली पूरा रिसर्च करके आपको बताता हूं और उस पूरे घटनाक्रम को आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। तो क्या है 2024 एंड बियॉन्ड सैटर्न इफेक्ट्स, शनि के क्या प्रभाव होंगे 2024 में और इसके आगे क्या परिस्थितियां होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको शनि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स बताने जा रहा हूं। क्या है इस समय शनि जो चल रहा है उसकी स्थिति कुंभ में है। चलिए आपको एग्जैक्टली बताता हूं, पूरा ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा आपको ये रिसर्च मिलने वाला है। 1 जनवरी 2024 जो एक दिन बाद लगने वाला है 1 जनवरी, वहां शनि को जो स्थिति होगी वो होगी 09। चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता भी हूं जिससे कि डिग्री वाइज आपको समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिए कि क्या मैं बताने जा रहा हूं आपको। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज, क्योंकि मैं जो आपको चाहता हूं कि ये मैं आपको पूरी तरह से बता सकूं कि मैं आपको एग्जैक्टली क्या बताना चाहता हूं। चलिए अब देखिए शनि की जो स्थिति है वो इस समय 0901 पर होगी। इसको थोड़ा सा हम थिन कर लेते हैं। 0901 डिग्री पे 1 जनवरी 2024 को इसकी स्थिति होगी। अब हम अगर इसको आगे देखें तो ये हमारी जो है 31 दिसंबर
2024 को क्या स्थिति होगी? एक साल हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जो मैं बताने जा रहा हूं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। वहां पर सैटर्न की स्थिति हो जाएगी 2013। ध्यान से देखो, 2013 क्या अर्थ हुआ? लगभग ये 11 डिग्री आगे बढ़ गया एक साल में। शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष का समय लेता है। इसका मतलब 30 महीने का समय लेता। सबसे स्लो चलने वाला ये प्लैनेट है, सबसे स्लो मूव करता है, और इसीलिए शनि के जो इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत लंबे समय तक देखे जाते हैं। तो 2.5 वर्ष लगता है इसको एक साइन में या एक राशि में। एक राशि में 30 अंश होते हैं। कितने? 30। तो क्या अर्थ हो गया इसका? इसका अर्थ यह हो गया कि अगर हम यह लगा के चलें कि 30 अंश को पार करने में इसको लगभग 30 महीने का समय लग जाता है। क्या अर्थ हुआ? कि 1 डिग्री को पार करने में इसको 1 महीना लगता है लगभग। बहुत स्लो हो गया। लगता क्यों है? उसके कारण कुछ और भी है। रेट्रोगेशन एक कारण भी होता है, जिसको रेट्रोग्रेड अवस्था कहते हैं। इसका मतलब है, जिसको हम कहते हैं, एक तो स्ट्रेट मूवमेंट है और एक उसका रेट्रोग्रेड, बकरी जिसको कहते हैं हम एस्ट्रोलॉजिकली। उस कारण ऐसी, क्योंकि शनि बकरी होता है, लगभग हर साल बकरी होता है, कई बार ट्वाइस भी होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वक्री होने के कारण जो ये इसकी ये एक दूरी होती है, मान लीजिए इतनी दूरी इसको तय करनी है, तो इसको जब वक्री होगा तो जहां तक भी वापस आएगा फिर वो दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इसलिए टाइम ज्यादा लगता है। तो 2013 तक, 31 दिसंबर 2025 को ये पहुंचेगा। क्लियर हो गया? चलिए अब जरा आगे देखते हैं, आगे की जो परिस्थिति आ रही है वो क्या आ रही है। अगर हम इसको देखें कि ये मीन में कब तक रहने वाला है, पाइसेज में, जिसकी बहुत बात हो रही है कि पाइसेज में ऐसा क्या खास होने वाला है, क्या परिस्थिति होने वाली है, तो जरा देखते हैं कि पाइसेज में ये रहने वाला है 24 फरवरी 2028 तक। 24 फेब 2028 आया कब था मीन में? ये मीन में आया था, एक बार आपको फिर रिमाइंड करा देता हूं, 30 मार्च 2025 को। जरा डेज लगा लो। ये अगर टोटल यहां से यहां तक का करोगे आप कालखंड, तो लगभग 3 वर्ष का बनता है। उसमें 35 दिन कम बचते हैं, 3 इयर्स। इसका मतलब है कि शनि मीन में लगभग 3 वर्ष तक रहने वाला है। 3 वर्ष में 35-36 दिन कम, ऐसे मान लीजिए। क्योंकि देखो यहां ये मार्च में प्रविष्ट हुआ 25 में, और फेब में ये काय में जा रहा है? एरीज में जा रहा है, जिसको मेष कहते हो, जो कि इसकी नीच राशि होती है। यहां तक क्लियर हो गया? इसका मतलब बहुत लंबे समय तक ये मीन में रहने वाला है। चलिए अब दूसरा पॉइंट। अब मीन में क्या स्थिति है इसकी? जब ये एक्वेरियस से, इसका मतलब कुंभ से मीन में जा रहा है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है सामने। जब कुंभ में है और जब ये मीन में जाएगा तो क्या करके जा रहा है? बहुत महत्वपूर्ण। चलो बताते हैं ऐसा क्या ये करके जा रहा है। ये डिटेल आपको नहीं मिला होगा, ना आपने सुना होगा, पहली बार मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर हम 2024 31 दिसंबर को लें, तो 31 दिसंबर 2024 को जो शनि की स्थिति है वो 20-13 डिग्री पर है। ध्यान से देखो, कब? 31 दिसंबर 2024, जो ये साल आने वाला है, उसमें 31 दिसंबर को इसकी स्थिति 20 डिग्री 13 मिनट होगी। इसको राशि क्रॉस करने में कितना टाइम लगना चाहिए? इसका मतलब अभी 10 डिग्री लगभग बचे हुए हैं। 30 डिग्री होते हैं एक राशि में, बताया था आपको। तो कितना टाइम लगना चाहिए? अभी बताया था 1 डिग्री को क्रॉस करने में लगभग 1 महीने का टाइम लेता है। तो 10 डिग्री क्रॉस करने में लगभग कितना टाइम लगना चाहिए? 10 महीने लगने चाहिए। बस यही महत्वपूर्ण मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं। इसे 10 महीने नहीं लग रहे हैं। कितना लग रहा है?
केवल 3 महीने। 3 महीने में ये 10 डिग्रीज को क्रॉस कर रहा है। समझ लीजिए, स्ट्रेट मूवमेंट है, नो रेट्रोगेशन, नथिंग। इसका मतलब है द स्पीड विल बी फास्टर और फास्टेस्ट, यू कैन से। वहां पर ये पहुंच जाएगा कब? 30 मार्च ले लीजिए 2025 को 0001 डिग्री पर। इसका मतलब यह हो गया कि ये यहां पर हमारा मीन राशि में जब जाएगा तो इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि एक्वेरियस में, इसका मतलब कुंभ में, ये 10 डिग्री को क्रॉस करने में केवल और केवल इसको लगभग 90 दिन का टाइम लग रहा है। तो अब लगा लीजिए जो 10 डिग्री इसको 10 महीने में पूरी करनी चाहिए थी, वो मात्र 3 महीने में पूरी हो रही है। इसका मतलब है इसका जो गति हम कह सकते हैं, इस हिसाब से अगर हम लें तो 3x हो गई, थ्राइस हो गई, 1 की जगह 3 हो गई। तो पहला पॉइंट आप समझ गए क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा दुनिया में उथल पुथल की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। बहुत ज्यादा उथल पुथल की स्थितियां के बीच शनि जो है, जैसा कि मैंने बताया है, वो कई चीजों के लिए जाना जाता है। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स अभी बताने जा रहा हूं। तो ये आप पॉइंट समझ गए। 3 पॉइंट मैंने बताए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपको, कि ये बहुत फास्ट रहने वाला है। जब एक्वेरियस से पाइसेस में जाने वाला है, मीन में जाने वाला है, तो 10 डिग्री को मात्र 3 महीने में क्रॉस कर रहा है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि ये मीन में, इसका मतलब पाइसेस में लगभग 3 साल रहना है, 35-36 दिन, इतना लंबा, जबकि 2.5 साल लगभग एक राशि में ये रहा करता है। तो इसका मतलब वहां पर भी ये दूरगामी परिणाम देने वाला है। भले ही रेट्रोगेशन में ये है, हो सकता है एक परिस्थिति ये रही होगी कि यह मेष में गया होगा और फिर वापस आ गया होगा मीन में, लेकिन अवस्थिति लास्ट इसकी मीन में जो है वो कहां तक दिख रही है? जो मैंने बताया आपको उस जगह तक दिखाई दे रही। 3 साल जो मैंने बताया, 35 दिन कम कर दो, उसका भी मैं आपको डेट अभी बता देता हूं। यह है 24 फरवरी 2028 को, 24 फेब 2028 को यह मेष राशि में 0001 पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है यह प्रविष्टि हुआ है अभी 24 फरवरी 2028 को। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि आप समझ लीजिए कि 36 दिन कम रह गए 3 साल में। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए शनि के बारे में, कि ये बहुत स्लो है लेकिन यहां पर ये फास्टेस्ट होने वाला है। ये तीनों पॉइंट आप समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं हम इसके महत्वपूर्ण पॉइंट पर। शनि के डंडे, शनि के चाबुक किस किस को लगने वाले हैं? तैयार हो जाइए, ध्यान से सुनिए, कौन कौन इसके प्रभाव में आने वाला है। अभी ये मकर में चल रहा है, तभी से प्रभाव चल रहे लगातार, और कुंभ में जब तक रहेगा तब तक कई लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी, घर घर में ठिकाने आ जाएगी। ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये बृहद रूप में ही देखा जाता है, नहीं, इंडिविजुअली जो भी व्यक्ति ऐसे होंगे वो अपने आप को असेस कर लें। जो मैं बताने जा रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, आगे भी और बताऊंगा, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स इसमें बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले शनि के प्रभाव में जितने भी बुरे कर्म करने वाले हैं निपटा दिए जाएंगे, जिनको हम एक तरह से कहते हैं कि अनावश्यक रूप से दूसरों को मारना, कत्ल कर देना, दूसरों को बिगाड़ना, दूसरों के पैसे ठग लेना, कोई बगैर आधार के। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कई कंपनियां ऐसी हैं जो MLM, आपने देखा होगा पीछे, गरीबों के पैसे खा गई, लाखों रुपए, लाखों लोगों के, करोड़ों अरबों खरबों रुपए। इसी तरह से कई लोग बैठे हुए हैं मान लीजिए एक जगह पर और फोन कर रहे हैं कि आप जो है, हम आपके लिए इतने पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, आप अपना OTP दे दीजिए, और पता चला उसका बैंक खाली कर दिया। इनको सबको राक्षसी प्रवृत्ति का कहा जाता है, और शनि इनको सबको हंटर मारने वाला है, मार रहा है लगातार, अब और मारने वाला है। ध्यान रखिए, क्योंकि अब अपने बहुत प्रभावी क्षेत्र में ये समय है, मूल त्रिकोण साइन में, जिसको आप एक्वेरियस या
कुंभ कहते हो, वहां पर तो क्या होगा भाई 24 में आप देखेंगे कई आतंकवादी ठिकाने लगा दिए जाएंगे, लगाए भी जा रहे हैं। कई ऐसे जो लुटेरे हैं ठिकाने लगा दिए जाएंगे, गुंडे ठिकाने लगा दिए जाएंगे। देख लीजिए आप कहीं पर देख लीजिए, लगातार चल रहा है प्रोसेस। इंडिया में देख लीजिए, यूपी में देखो कितने लोग, हर राज्य में देख लीजिए, जो भी गलत है या तो वो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं और या फिर प्रशासन मार रहा है या कानून मार रहा है। इसका मतलब है इनका सफाया मैक्सिमम होगा। जो नहीं मर पाएंगे उनको तरह तरह की पीड़ाएं मिलेंगी, शारीरिक ऐसी बीमारियां मिलेंगी कि जिनका निदान उनके पास नहीं होगा और परेशान होकर घुट घुट के उनको अपना समय गुजारना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल मान लीजिए, मैंने 2.5 साल पहले एक वीडियो दिया था, उसका भी रेफरेंस देना चाहूंगा यहां, जहां मैंने कहा था आप देखोगे कि अपने ही देश में लोग मारे जा रहे हैं और उनका पता नहीं चलेगा कि कौन मार रहा है। आपने देखा पाकिस्तान में दर्जनों ऐसे आतंकवादी मार दिए गए, पता आज तक नहीं किसने मारा। तो उनका सफाया चल रहा है। ये शनि का ये न्याय है जो दुनिया में हर जगह चल रहा है। बुरे रूलर्स जो ऐसे हैं, बुरे जितने भी जिन्होंने ऐसी कंपनी स्थापित की जो पूरी की पूरी फ्रॉड के आधार पे हैं, समझ लीजिए उनका समय खराब चल रहा है और उनको दंड मिलना ही मिलना है। या तो वो हमेशा से ये काम हमेशा के लिए छोड़ देंगे तब भी दंड आएगा, दंड से नहीं बचेंगे, और उनको न्यायिक रूप से उनको वो हालत उनकी होगी या फिर व्यक्तिगत रूप से उनको ठोक दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, इज्जत उनकी जाएगी, बुरी तरह से सामाजिक रूप से तिरस्कृत होंगे और लास्ट में अवसाद में आएंगे, डिप्रेसिव परिस्थितियां। जितने भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं सब पे आप अप्लाई कर लो, इरेस्पेक्टिव ऑफ पर्सन। इसमें कहीं किसी तरह का कोई शक नहीं, क्योंकि शनि का जो डंडा है ना, वो आपको ये नहीं देखता है कि ये व्यक्ति इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, ये कुछ नहीं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जो घोर अत्याचारी हैं, जो पापी हैं, उनकी मुसीबत चल रही है लगातार और आगे बढ़ने वाली है। कई देशों में ऐसे नियम आएंगे, जो ऐसे काम करने वाले हैं उनको बुरी तरह से दंडित किया जाएगा और उनको उनका सफाया एक तरह से करने का पूरा प्रोसेस शुरू किया जाएगा। तो यह शनि का पहला मैंने पॉइंट बताया। आप अपने भी घर में देख लीजिए, जो भी अनीति कर रहा होगा, जो भी कर रहा होगा, हो सकता है आपको लग रहा हो नहीं अनीति आजकल जो करता है वही प्रॉस्पर होता है, नहीं। ये कालखंड ऐसा चल रहा है शनि का जिसमें उनको प्रभावित होना ही है। कोई ऐसी उनके साथ एकदम प्रॉब्लम हो जाएगी जो किसी को पता ही नहीं चलेगा ये हुआ कैसे। संतान के साथ कुछ हो जाएगा, उनके साथ कुछ हो जाएगा, कोई भयंकर बीमारी आ जाएगी, कोई एकदम भयंकर लॉस हो जाएगा, कोई उनपे कोई एकदम मुकदमा या कोर्ट केस ऐसा लग जाएगा। मींस अचानक चीजें घटित होंगी। ये शनि का दंड है, शनि का न्याय है, ध्यान रखना, ये सब पर घटित होना है। इसीलिए कहा जाता है हमारे शास्त्रों में क्या, हर जगह बुरे कर्म मत करो, क्योंकि शनि का जब डंडा चलता है तो कोई बचता नहीं है उससे। चाहे कोई भी हो, राजा हो, महाराजा हो, चाहे वो चक्रवर्ती हो, कुछ भी हो, शनि से ईश्वर भी घबराता है। क्यों? क्योंकि उनको ये अधिकार दिया गया है कि तुम्हें न्याय करना है, तुम्हें किसी की चिंता नहीं करनी है। चलिए अगला पॉइंट, पाकिस्तान इंडिया, यहां आपने देख लिया ना, सफाई हो रही है, भयंकर हो रही, और कई तरह के कानून ऐसे आएंगे आप देखेंगे जिससे शुचिता और सफाई और आएगी। ये ठगने वाले और ये हैं इनमें कमी आएगी और ये इस तरह के काम नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे जितना भी है आपका टेलीकम्युनिकेशन, जितना भी आपका ये वायरलेस सिस्टम, जितने भी ये आपके ऑनलाइन आजकल ट्रांसफर हैं, इनके लिए कई तरह के कानून आ रहे हैं। डिजिटल करेंसी अस्तित्व में आ रही है, उसका चलन बहुत जल्दी बढ़ेगा, क्योंकि डिजिटल करेंसी में आपको ठगा नहीं जा सकेगा। आप डिजिटल करेंसी जैसे ही आएगी अस्तित्व में, आप देखेंगे कि ठगी अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ आपका रियल आदान प्रदान नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी डिजिटल। तो वहां और भी कई ऐसे कानून आएंगे, केवल इंडिया में नहीं, और भी जगह जहां पर इस तरह के जो कार्य किए जाते हैं वो लगभग काफी कंट्रोल होंगे और उनको दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, गिद्ध, चील, कौवे, ये सब सैटर्न के सानिध्य में हैं, या फिर निचला वर्ग। इन लोगों को जिन्होंने भी परेशान किया है, इनकी स्पीसीज को खत्म कर दिया है। आपने देखा होगा चील, गिद्ध, कौवे आजकल दिखाई नहीं देते हैं, बहुत कम रह गए। ये आपको दोबारा दिखाई पड़ेंगे इस कालखंड में।
आप देखेंगे इनका रिवाइवल हो रहा है, इनकी संख्या बढ़ेगी, कम नहीं होगी, इनकी संख्या बढ़ेगी। और जिन्होंने इनको समाप्त करने का प्रयास किया है उनको भी दंड मिलेगा। इसका मतलब है कि जो भी इस तरह की स्पीसीज को खत्म किया गया है वो भी तैयार रहें रैट या कोप झेलने के लिए, जिसको आप गुस्सा कहते हो, वो झेलने के लिए, न्याय झेलने के लिए तैयार रहें। और इनका रिवाइवल होगा। आप देखेंगे इनकी संख्या बढ़ी है इस कालखंड में। विशिष्ट हथियारों की टेस्टिंग होगी, जो हवा से हवा, बताया था आपको कि ये एयर एलिमेंट है और एयर एलिमेंट में ही एयर एलिमेंट ही एक्वेरियस है, तो एयर बहुत ज्यादा इस समय इफेक्टिव होगी। जो एयर एलिमेंट है बहुत इफेक्टिव होगी। तो हवा से हवा, हवा से सतह, सतह से हवा में बहुत प्रभावशाली सिद्ध होंगे। तो आप टेस्टिंग देखेंगे, अमेरिका है, इंडिया है और कई देश हैं इस तरह की टेस्टिंग कर रहे हैं, अपना एक डोम बना रहे हैं, अपने हथियार प्रणाली को बहुत अच्छा कर रहे हैं। कई तरह के इस तरह के जो आप कहते हो एक्सपीडिशन, वो हवा में जाएंगे, इसका मतलब अंतरिक्ष में जाएंगे और कई तरह के यहां पर नए एक दूरगामी हम कहेंगे वो विकास की नींव पड़ेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये सब काम आप देखेंगे। कई तरह के मिसाइल्स है, कई तरह की है जो हवा में विचरण करती हैं, वो यहां पर अस्तित्व में आएंगे और उनका एक तरह से ड्रोन है, उनके टेस्टिंग होगी। नेक्स्ट पॉइंट, जो देश, अगला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, स्ट्रिक्टली सत्य और धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं उनका विकास होगा और इसके उलट चलने वालों का पतन होगा। देख सकते हो आप, दुनिया में स्लम चल रहा है, दुनिया में, इंडिया में विकास चल रहा है, हमारी विकास दर सबसे ज्यादा है। कई लोग इस समय दिमाग में उनके आ रहा होगा नहीं इंडिया में भी बहुत पाप है, बहुत अपराध है, तो उन पे सब पे डंडे चलने वाले हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखें, राज्य की तरफ से, शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से धार्मिक इस तरह के अन्याय नहीं किए जाते हैं। देखो, गाय काटने के लिए हमने रोका हुआ है, सरकारी एक ऐसा लॉ है। इसी तरह से और जितने भी जानवर हैं या उनको इस तरह से नहीं मारा जा सकता, हमारे पास कानून हैं इस तरह के अलग अलग। यहां पर अनावश्यक रूप से नहीं सताया जा सकता है। अगर किसी कोने में इस तरह के अधर्म होते हैं तो अधर्म तो हमेशा रहे हैं, चाहे वो सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, हमेशा रहे हैं। इस पर भी हम आपको आगे विवेचन जरूर देंगे हम अपने नए चैनल में। लेकिन हमेशा हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी नहीं हुए, वो तो हमेशा हुए। लेकिन फिर भी सरकार की तरह ऐसा यहां नहीं होता है जैसा कई जगह पर होता है। तो इसका मतलब यहां इसीलिए आप देख रहे हैं लगातार विकास, शनि का कालखंड चल रहा है, ये और होगा। और जो अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, देख लीजिए पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है, और देख लीजिए कौन कौन अधर्म के रास्ते पर चल रहा है। देख लीजिए गजा को, देख लीजिए आज, और दुनिया के सब हिस्सों में ये होने वाला है। इसका मतलब है किसी की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, किसी को किसी तरह के नुकसान होंगे, किसी को प्राकृतिक बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, इस तरह की कई चीजें सामने आएंगी। और यहां अगर अधर्म होगा तो यहां भी झेलना पड़ेगा, तो यहां पर भी प्राकृतिक और वो सब कुछ झेलना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि यहां अधर्म नहीं है या नहीं, बिल्कुल नहीं, जितना है उतना आपको झेलना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। अगला पॉइंट, बड़े युद्ध, नरसंहार, बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, अनाज की कमी, अपंगों की संख्या में वृद्धि, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपोटेंसी में नपुंसकता जिसको कहते हो, बेतहाशा वृद्धि। क्योंकि सैटर्न को भी बैरन कहा जाता है, दो प्लैनेट होते हैं सैटर्न एंड मरकरी। इनका प्रभाव अगर किसी की कुंडली में बहुत ज्यादा है तो वो वैसे ही इंपोर्टेंट की स्थिति में आ जाता है। तो क्या बोलता है, क्योंकि अब सैटर्न सबसे ज्यादा प्रभावी है, तो इंपोर्टेंसी में बेतहाशा वृद्धि, हर मानस कलेश और अशांत दिखाई देगा। हर व्यक्ति आप देखोगे परेशान है, क्या कारण है पता ही नहीं, मोनोटोनस, आइसोलेटिव, सेपरेटिव थॉट्स, ऐसा जैसे कि दुनिया से अलग हो जाओ। अब दुनिया से अलग होने के कई हैं, सुसाइड कर लो, अलग दूर भाग जाओ, परिवार से अलग भाग जाओ, किसी से संबंध मत रखो, अकेले रहो, अंधेरे में रहो, इस तरह की गतिविधियां बढ़ेंगी क्योंकि प्रभाव उसका चल रहा है। और खुलकर हंसना स्वप्न सा लगने लगेगा। आज आप देखते होंगे खुलकर हंसने वाले लोग आपको नहीं मिलते होंगे, हंसेंगे भी तो ऐसा लगेगा जैसे उन्हें शर्म आ रही है हंसने पे। तो हंसना, खुल के हंसना,
जहां पे अंदर से हंसी आती है, वो एक दिवा स्वप्न सा दिखाई देगा, एक स्वप्न सा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं किसी ना किसी ट्रैप में फंसा हुआ है, कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। जो सही लोग हैं वही इस तरह की प्लेजेंट स्थितियों से गुजर सकेंगे। जो नहीं होंगे ऐसे सही, उनको निश्चित तौर पे दंड भुगतना पड़ेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, 2024 के नहीं है ये, जब तक ये शनि की ये परिस्थितियां हैं, इसमें जो इफेक्टिव है, ये सब इसकी नींव रखी जाएगी। क्योंकि दोनों राशियों में अगर देखें शनि की मकर और कुंभ, तो इसका कालखंड लगभग 5 साल, और चूंकि अभी बताया मैंने कि कुंभ में इसकी स्थिति लगभग 3 साल तक आ रही है, 3 साल से कुछ कम, तो कुछ और कालखंड बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस पूरे के पूरे कालखंड में ये चीजें आपको दिखाई देंगी, दिखाई दे भी रही होंगी आपको। जब से शनि आया है आपके मकर में, तब से ये परिस्थितियां आपको लगातार दिखाई दे रही होंगी। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें आगे और भी सीरीज दूंगा आपको। ये केवल शनि देव के बारे में कुछ था, महत्वपूर्ण कि क्या क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं। आगे मैं आपको और भी महत्वपूर्ण विवेचन देने वाला हूं। जुड़े रहिए, देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। आपने अपना मूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो में जल्द ही किसी और महत्वपूर्ण इशू पर आपको देने वाला हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।